76 FIRs, कैप्टन स्टिल ऑन द पिच, अरेस्ट नहीं हो रहे। अल्टीमेटली किस चीज पर लजाकर अरेस्ट करने में हुकूमत कामयाब होगी? और ना अहल किए बगैर तो मरियम साहिबा ने भी कहा है कि इलेक्शन होने हैं लेकिन पहले कुछ फैसले होने हैं। शोएब शाहीन साहब, देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर ये पिछले 11 महीनों को देखें तो मुझे लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पीटीएम और मौजूदा हुकूमत की नज़र में सिर्फ एक है, उसका नाम है इमरान खान। न माशी बदहाली मसला है, न बेरोजगारी मसला है, न कारखाने बंद हो गए वो मसला है, न पोर्ट पे जो कंटेनर्स के पहाड़ लग गए हैं न वो मसला है, पाकिस्तान के रिजर्व खत्म हो गए हैं न वो मसला है, और महंगाई जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है न वो मसला है, न नए कवानीन खत्म हो गए वो मसला है, न करप्शन केसेस का खात्मा है या जो करप्शन चल रही है न वो इशू है, और ना ही पाकिस्तान के बाकी इदारे जिस तरह चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है कोई इशू ही नहीं रहा। सिर्फ एक मसला है, वो है इमरान खान। लेकिन इन लोगों ने जितना मुल्क को तबाह बर्बाद किया, मुझे तो एक और बात लगती है, वो मुझे ये लगती है कि इन्होंने जानबूझ के आज इस मुल्क को इस अंजाम तक लेकर आए हैं ताकि पाकिस्तान में हम माशी इमरजेंसी लगा के हम अपनी असम्बलियों को एक्सटेंड करने की पोजीशन में आ जाएं। दैट कैन बी द ओनली रीजन। वरना जिस तरह मुल्क को इन्होंने तबाह किया है, इसकी मिसाल बहरहाल न सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में नहीं मिलती बल्कि दुनिया में नहीं मिलती कि इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, जब मुल्क आपका बेहतरीन चल रहा था, कोरोना के 2 साल भुगताने के बावजूद 6%, 6+% अगर जीडीपी या ग्रोथ आपकी चल रही थी, कारखाने चल रहे थे, पैसों की सर्कुलेशन थी, रिजर्व आपके बेहतर हो गए थे, तो आखिर कुछ तो है जो इन्होंने और बदकिस्मती ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जो इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया है, तो और क्या पोजीशन बाकी रह गई है? कोई इदारा नहीं रहने दिया जो इंडिपेंडेंट हो। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, रियासती इदारों को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया, और तमाम ये सियासी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। आप सारे इनकी लिस्ट एक बना लें और सारे मुकदमे और FIR सामने रख लें, सब पुलिस और FIA। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब ने जो जमानत मतलब वो जो थी प्रोटेक्टिव बेल, वो जो है वो बरकरार कर दी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप कोई इनसे पूछे कि भाई नवाज शरीफ साहब 6 हफ्ते लेकर गए थे, वो वापस नहीं आए, तो वो तो कोई जुर्म नहीं है। ना आज तक किसी अदालत ने पूछा, ना पुलिस ने पूछा, ना किसी रियासती इदारे ने पूछा। तो भाई जब इसहाक डार साहब एज फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ से भाग गए थे, उनको किसी ने नहीं पूछा, और जब वो वापस आए तो उनके आने से पहले ही उनकी अदम मौजूदगी में उनके जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो सारे सस्पेंड हो गए। वो आए और पहली तारीख पे अपने आप को बरी करा लिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ और रमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कंक्रीट एविडेंस मौजूद थी, फर्द जुर्म आयद किए बगैर उनको फारिग कर दिया गया। सलमान शहबाज साहब साल एब्सकॉन्डर रहने के बाद जब आते हैं तो आकर के बेहतरीन किस्म की VIP प्रोटोकॉल के साथ वो बेल ले लेते हैं और बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर मरियम नवाज साहबा जरूर कहती हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो भाई उनसे पूछें। इमरान खान तो जिसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, आज वो हीलिंग प्रोसेस में भी है उसके जख्म, लेकिन तमाम मुकदमात का वो सामना कर रहा है, अदालतों में भी पेश हो रहा है। लेकिन उनसे पूछा जाए कि आपके बाप, आपके भाई की या कजन की यहाँ हुकूमत थी, और आज भी उनके नॉमिनी बैठे हुए हैं पंजाब में, और उनके चचा जो हैं, जो उनके छोटे भाई हैं नवाज शरीफ साहब के, वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो इनके गारंटियर थे, आज उनकी हुकूमत है। अगर आज उन्होंने नहीं आना, जिसपे वो कन्विक्टेड हैं और एब्सकॉन्डर हैं और अदालत में पेश नहीं होना, तो वो कब आएंगे? शोएब शाहीन साहब, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब जो है माजरत से, मतलब किसी भी लीडर के मुतालिक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या तशबीह नहीं देनी चाहिए। हाँ, बहादुरी में देनी चाहिए, शेर है, चीता है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि तुम क्यों छुप कर बैठे हुए हो, निकलो बाहर। और फिर एक और ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट कर दी कि थोड़ी सी बहादुरी दे दें मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को, तो वो तो इनको कमज़ोर जाहिर कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि आपने ये कहा कि इन सारी चीज़ों के आड़ में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की कोशिश की जा रही है, तो वाकई हालात उस तरह के बन सकते हैं? तो हमारी अदालतें नहीं देखेंगी कि भाई किस बुनियाद पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी?
आपकी उनके जवाब को एक दे के मैं फिर आगे जाऊं। पहली बात तो यह है कि उनको कहें हसन नवाज, हुसैन नवाज और नवाज शरीफ, उनको कहें पहले वो वापस आ जाएं, वो अदालतों में पेश ना हों, सिर्फ पाकिस्तान में आ जाएं, फिर बाकी बातें सारी आपकी हक बजानिब हैं, बाकी सारी बातें हम आपकी मान लेंगे, लेकिन उनको कहें वो आ तो जाए ना मुल्क में। देखें, अदालतें खुली हैं, अदालतें नज़रिया ज़रूरत को दफन कर चुकी हैं। आज जो ये इलेक्शन की अनाउंसमेंट डेट हुई है और अभी तक गवर्नर केपी के बदनीयती पे मबनी एक हफ्ता हो गया है फैसला आए हुए, अभी तक उसको लेके बैठा हुआ है, अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की। वो अंडर दी इंस्ट्रक्शंस, चूंकि वो उसका JOI से ताल्लुक है और उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। आज भी ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जाने की बजाय घबरा रही हैं, परेशान हैं, भागने की कोशिश कर रही हैं। राना सनाउल्लाह कहता है हमने इलेक्शन में नहीं जाना, वो कहते हैं हमने इलेक्शन में नहीं जाना, मौलाना फजल रहमान, और PMLN वाले कहते हैं हमने इलेक्शन में नहीं जाना। तो भाई इलेक्शन फिर किसके लिए है? अगर आपने इलेक्शन में नहीं जाना तो फिर आप किस लिए हैं? तो बात ये हुई है ना कि इनका पर्पस ये है कि किसी तरीके से कि हम अपने आप को इस प्रोसेस से अपने आप को निकलवा लें और इलेक्शन ना होने दें।